सुबह जब मैं घर से निकली थी तो मेरा प्लान बहुत सिंपल था। मैंने सोचा था कि आज बस क्लासेस अटेंड करनी है और घर वापस आ जाना है। बट एज़ यूजुअल थिंग्स डिडंट गो एग्जैक्टली एज प्लान्ड। क्लासेस, हॉस्पिटल रोटेशंस, पूरे दिन की भागदौड़ और फिर इतनी थकन कि घर आकर मैं सीधा सो गई। लेकिन दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सुबह का स्टार्ट हमेशा थोड़ा जल्दी में होता है। फ्रेश होने से लेकर घर से निकलने तक बस जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा फ्रूट लिया और ब्लैक कॉफ़ी। फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गई और मुझे कॉलेज तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो रास्ते में मुझे काफ़ी वक्त मिल जाता है, इसलिए मैं रीडिंग के लिए अपनी बुक साथ रखती हूँ। मुझे आउट ऑफ सिलेबस बुक्स, स्टोरीज़ और नॉवेल्स, इस तरह की बुक्स ना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मुझे सफ़र के दौरान टाइम मिल जाता है तो मैं पॉइंट में ही बुक रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आगे कॉलेज के बाद घर जाकर मैं बहुत थक जाती हूँ और उसके बाद अपने भी बहुत सारे काम होते हैं तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी जाकर पहले स्कैन कर लिया और सुबह सुबह हमें 2 लेक्चर्स अटेंड करने थे। Slides were running on the screen and teacher was explaining the topic. यहाँ पीडियाट्रिक्स की क्लास चल रही थी और टीचर हमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा रहे थे कि बच्चों में टीबी किस तरह स्प्रेड करती है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसको कैसे डायग्नोस करते हैं और उसकी पूरी मैनेजमेंट हमें पढ़ाई गई। और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी टीचर बता रहे थे जो कि बुक में नहीं थी, वो मैं बुक पर ही नोट करती जा रही थी, क्योंकि फ़ाइनल ईयर में पहुँचते पहुँचते मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी मैं अलग से नोट्स बनाती हूँ किसी और अलग से नोटबुक पर, तो वो मैं कभी भी बाद में खोल कर नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं हमेशा बुक से ही रीड करती हूँ। तो अगर उस पर वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो टीचर ने नोट करवाई होती हैं, तो मुझे उनको समझने में, कॉन्सेप्ट्स बनाने में काफ़ी ईजी रहता है। पीट्स के बाद हमारी जो दूसरी क्लास थी दैट वाज गायनेकोलॉजी, एंड 2 लेक्चर्स लेने के बाद फाइनली हमें ब्रेक मिली। देन ब्रेक में मैं और मेरी फ्रेंड चले गए थे कैंटीन और वहाँ से हमने स्नैक्स लिए। उसके बाद हॉस्पिटल रोटेशन थी, लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए वो पार्ट कैप्चर नहीं हो सका। हमारी आज के दिन की रोटेशन कंप्लीट हो गई थी तो बाद में मैं घर आ गई। आई वॉज़ फीलिंग सो टायर्ड, दैट्स वाई आई गॉट 1 आवर नेप। और मुझे इस नेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर अचानक शाम को कुछ प्लान बन गया। मैं सोकर उठी ही थी कि मेरी कज़न ने कहा कि चलो आज थोड़ी सी आउटिंग करके आते हैं। एंड मैंने भी सुबह से प्रॉपर खाना नहीं खाया था, तो पहले हम एक रेस्टोरेंट चले गए एंड हमने खाना ऑर्डर किया। हमारा फूड आ गया था और मैंने तो बहुत मज़े से खाना खाया। बट मेरी कज़न को इतनी भूख नहीं थी, तो उसने थोड़े से बाइट्स लिए थे और एज़ यूजुअल हमारा खाना बच गया। तो हमने बाकी सब कुछ पैक करवा लिया था घर ले जाने के लिए। और यहाँ मेरी कज़न बिल पे कर रही थी एंड आई वॉज टीजिंग हर अलॉट, बट थैंक्स टू हर फॉर दिस अमेजिंग मील। खैर हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। वो अलग बात है उसने बहुत कम खाया था। फिर हमने कुछ शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा कि चलो किसी मॉल में चलते हैं और जो चीज़ें लेनी हैं वो जल्दी से ले लेते हैं। Let's go. तो हम करीब ही एक मॉल में चले गए थे और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे सूट्स थे। मेरी कज़न तो कंफ्यूज्ड हो गई थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। Oh my God. वैसे हम गर्ल्स के ना बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। हमें चाहे कितनी भी अच्छी कलेक्शन मिल जाए, लेकिन हम उसी बेस्ट कलेक्शन में से भी बेस्ट सूट ढूंढते हैं। एंड माई कज़न वॉज डूइंग द सेम। तो फिर हम दूसरी शॉप में चले गए थे और उसको यहाँ पर ये वाला सूट बहुत अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था चुनरी स्टाइल में। खैर फिर हम वैसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे और यहाँ हम किड्स सेक्शन में पहुँच गए थे और यहाँ बहुत क्यूट क्यूट कपड़े थे बच्चों के। और जो सबसे ज़्यादा क्यूट थे ना, वो थे न्यू बॉर्न्स के कपड़े। फिर हम यहाँ से ज्वेलरी सेक्शन चले गए थे और इनकी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी। घर वापस आकर जब मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी जब अपनी वीडियोस देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब भी फील होता है और अच्छा भी लगता है।
क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती थी और अब ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जर्नी ग्रो कर रही है। अगर आप यहाँ तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। And if you like my medical student life in this unfiltered and simple way, then you can just subscribe my channel and become the part of my journey. And this is it for today. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।